देख भाई, अपने पढ़ेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। एक बार ध्यान सुनना, गुरुत्वीय से होता क्या है। पहले मैंने आपको बताया था, मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या मानते हो एम, और त्रिज्या क्या मानते हो आर। हमने आपको बोला था पृथ्वी के चारों ओर अपने पास क्या होता है, काल्पनिक क्षेत्र होता है जिसे गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। अब ध्यान रखो, परिभाषा देना हो ना तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को हम यू से दर्शाते हैं। U बराबर आपका फॉर्मूला होता है बेटा W। U बराबर क्या फॉर्मूला होता है W। W क्या है, कार्य। अब देखो, परिभाषा देना हो ना तो मतलब स्थितिज ऊर्जा जो है किए गए कार्य के मान के क्या होगा बराबर। लेकिन कौन सी किया गया कार्य, तो समझो, अगर कोई पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर रखा हो, कहाँ रखा हो, गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर। अब इसको बाहर से अंदर लाने में, कहाँ रखा हो, गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर। बाहर से इसको कहाँ लाया, अंदर, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में जो हम कार्य करते हैं उसी को क्या कहेंगे हम, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। मैंने बोला किसी भी वस्तु को कहाँ से, गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर माने अनंत से, कहाँ से, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में जो हम कार्य करते हैं उसी को क्या कहेंगे हम, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। परिभाषा क्लियर हो गई कि किसी भी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। मैंने आपको एक चीज़ बताया, किया गया कार्य निकालना है तो W बराबर होता है F/d। एक फॉर्मूला ये पढ़े थे और एक फॉर्मूला पढ़े थे W बराबर F/dr। ये वाला कब यूज़ करोगे और ये वाला कब यूज़ करोगे। मैंने आपको बोला था ये वाला कब यूज़ करोगे, जब बल में परिवर्तन हो। अब सिंपल सी बात है, जब वस्तु को अंदर लाऊंगा तो धीरे धीरे जैसे पृथ्वी को जाऊंगा वैसे से दूरी घटेगी, दूरी घटेगी तो बल क्या होगा, बढ़ेगा। तो बल में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए किए गए कार्य के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर। अब आता है दूसरा, अब इसका डेरिवेशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे, चलो पहले मान लिया कि अपना क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी की त्रिज्या क्या माना, आरी, और द्रव्यमान क्या माना, एम। मान लोगे ना कि माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान एम और त्रिज्या कितना है, आरी है। ठीक है। हमने भी माना कि एम द्रव्यमान का एक पिंड कहाँ रखा गया, अनंत पे रखा गया है। कहाँ रखा गया है, और इसे कहाँ लाया, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर बिंदु P पर ला के रखा गया है। कहाँ लग रखा, P में, जिसकी बिंदु O से दूरी कितनी है, R है। वापस समझो, मैंने माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या कितनी है, R है। मान लो कि m द्रव्यमान का एक पिंड है जो अनंत से कहाँ लाया, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर कौन से बिंदु पर ला के रखा, बिंदु P पर ला के रखा, जिसकी ओर से दूरी, पृथ्वी के केंद्र से दूरी कितनी है, R है। कोई प्रॉब्लम। अब बात सबसे पहले आते हैं डिराइव कैसे करोगे। तो पहले तो इसको कहाँ लाया, अंदर लाया। हमने बोला कार्य निकालना है, पहले बल निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो वस्तु को लाया कहाँ से था, अनंत से। इसलिए दूरी का अगर लिमिट बात करो तो इनफाइनाइट से कहाँ लाया, बिंदु P पर, जिसकी दूरी कितनी है, R। जिसकी दूरी कितनी है, मतलब लाया कहाँ से, अनंत से कहाँ लाया, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर, माने लिमिट हो गया इनफाइनाइट से कहाँ तक लाया, R तक लाया। कोई प्रॉब्लम। चलो थोड़ा मान लेते हैं। पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले पिंड पर लगने वाला कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर G(m1 m2 अपॉन r²। m1 माने पहला पिंड, पहला कौन है, पृथ्वी, तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या हुआ, m। m2 माने m अपॉन r²। समीकरण कितना माना ना। अब बताओ हमें क्या चाहिए, कार्य चाहिए। तो कार्य के लिए हमने आपको बताया वस्तु को कहाँ से लाया था, अनंत से ना। तो पिंड को अनंत माने गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर ना, से कहाँ लाया,
गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर बिंदु P तक मतलब R बराबर R लाने में किया गया क्या चाहिए कार्य, तो कार्य W बराबर होता है इंटीग्रेशन ध्यान दें तक लाया जाए ना, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर होगा बेटा पिंड पर किया गया कार्य। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा माने U, पिंड पर किया गया कार्य माने W। W बराबर होता है इंटीग्रेशन वेक्टर F डॉट वेक्टर क्या होता है dr। जब भी हम समाकलन करेंगे लिमिट की बात तो जरूर करते हैं। किसकी बात करते हैं, तो लिमिट आएगा इनफाइनाइट से कहाँ जा रहा हूँ, इनफाइनाइट से कहाँ तक गया R तक, तो भैया कीमत रख देते हैं इनफाइनाइट से R। इसका मान है G(m)(E)m अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। अब बताओ समाकलन कर किसके सापेक्ष रहा हूँ, R के सापेक्ष कर रहा हूँ, तो R को छोड़ के बाकी सब अचल हो जाएगा। तो G(m)(E)m बाहर इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से R 1 अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। ये R स्क्वायर का समाकलन नहीं होता, 1 अपॉन R स्क्वायर का समाकलन, तो ये वाला भाग कहाँ जाएगा ऊपर। अगर ऊपर चला जाए तो G(m)(E)m इनफाइनाइट से R पावर कितना हो जाएगा -2। अब समाकलन कैसे करोगे, यही है ना, G(m)(E)m इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से R माइनस पर इतना है। समाकलन कैसे करोगे, याद है घात वाला है, घात वाले का समाकलन हमने करना सीखा था। घात में एक जोड़ देते हैं और नीचे वही लिख देते हैं लिमिट इनफाइनाइट से R। अपने पास आया G(m)(E)m R पावर -1 अपॉन -1 लिमिट इनफाइनाइट से R। ये माइनस कहाँ आएगा आगे, तो -G(m)(E)m ना, यहाँ क्या आ जाएगा R पावर -1 इनफाइनाइट से R -G(m)(E)m R -1 को लिख सकता है 1 अपॉन R। अब हम क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो -G(m)(E)m 1 अपॉन R -1 अपॉन इनफाइनाइट। और हम पढ़े हैं 1/इनफाइनाइट का अगर मान पूछा जाए तो 0 होता है, याद रखना 1/इनफाइनाइट का मान कितना होता है। तो अपने पास क्या आया -G(m)(E)m अपॉन R, ये आ गया स्थिति ऊर्जा का सूत्र। बुक में वही W1 माना है, फिर W1 को 0 माना है, R1 से R2 लिया 3-4 बार के, मैंने उसी को एक सिस्टम में कर दिया। अगर यही चीज़ पृथ्वी की सतह पे हो जाए, कहाँ हो जाए, पृथ्वी की सतह माने कहाँ पे, यहाँ पे पिंड न रख के यहाँ रख दूँ ना। अब बताओ जब पिंड को मैं यहाँ पे रखूँ ना, तो दूरी कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी ना। इसकी दूरी कितनी है, आ रही है ना। तो अगर मैं पृथ्वी की सतह पे बात कर लूँ, किस भी बात करूँ, पृथ्वी की सतह पर, तो उस कंडीशन में स्मॉल r का मान किसके बराबर होगा, RE के बराबर। अब RE के बराबर हो जाएगा, इससे जो U बराबर आ जाएगा -G(m)(E)m अपॉन क्या हो जाएगा RE, अगर पृथ्वी पे सतह पे बात करेंगे तो। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, अगला आ जाओ। क्लियर हो गया, चलो ये नहीं आया तो इसको दूसरा तरीका बताते हैं। तुम टेंशन हो गया तुम्हें, इसलिए इसको मैं डिलीट मार रहा हूँ। ध्यान दो, दूसरा मेथड, अरे फिर डिलीट हुआ, क्या भाई ध्यान दें, याद है स्मॉल r को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल वाले यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है और ये त्रिज्या तुम्हारे पास कितनी है, RE है ना। तो ये टोटल दूरी लोगे तो कितनी हो जाएगी, RE + H होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा।
तो स्मॉल आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -GMEM/RE+H। अगर ये पृथ्वी की सतह पर बात करूँ, पृथ्वी की अगर मैं सतह की बात करें तो H बराबर क्या लिया जाएगा, 0। क्यों 0 लिया जाएगा, सतह पर ऊंचाई खत्म, तो U बराबर अपने पास क्या आएगा, -GMEM/RE। क्लियर, ओके। अब आता है पलायन ऊर्जा। इससे जो क्लियर हो गया कि किसी भी वस्तु को, हाँ तो W1 बराबर 0 लास्ट में लिया, देख लो, ठीक है। पलायन ऊर्जा पहले बता देता हूँ, पलायन ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का ठीक उल्टा होता है। पलायन ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का ठीक, स्थितिज ऊर्जा में क्या होता था, वस्तु को कहाँ लाते थे, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर, और पलायन में क्या करेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र से कहाँ जाएगा, बाहर। तब ध्यान दो, हेडिंग का नाम है पलायन ऊर्जा और पलायन चाल। ठीक है, पलायन ऊर्जा और पलायन चाल। अब आपको पहले बात करूं तो पलायन ऊर्जा क्या है। देखो, पलायन मतलब चले जाना, चले जाना मतलब वापस ना आए। तो ध्यान देना, मान लो ये पिंड है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या क्या लेंगे, RE, और द्रव्यमान क्या लेते हैं, ME। ये इसका क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र है। कहने का क्या है, किसी भी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर भेजने के लिए, किसी भी पिंड को कहाँ पे, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर भेजने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहेंगे, हम पलायन ऊर्जा कहते हैं। रीज़न बताऊंगा अभी, ध्यान समझो। कोई भी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या करने के लिए बेटा, पार करने के लिए, क्या करने के लिए, पार करने के लिए जितनी ऊर्जा हम सप्लाई करेंगे उसी ऊर्जा को क्या कहेंगे, पलायन ऊर्जा। हम आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे जितनी ऊर्जा होगी वही यहाँ पे होगी गुरुत्वीय क्षेत्र को बाहर करने पे, क्योंकि किसी भी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा कभी बदलती नहीं है। दो तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट करना है डायरेक्ट, या चाहे आपको इससे करो, आपको ईजी ला करा दे रहा हूँ। क्लियर हो गया इतना। पलायन ऊर्जा किसे कहेंगे, समझ में आया। किसी भी वस्तु को क्या किया जाए बेटा, कहाँ पे, गुरुत्वीय क्षेत्र से कहाँ भेजने के लिए, बाहर भेजने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहेंगे, पलायन ऊर्जा कहते हैं। क्लियर हो गया। अब याद रखना, कोई भी वस्तु पलायन तभी कर सकता है जब उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या हो जाए, 0 हो जाए। गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या हो जाए, 0, और किसी भी पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा 0 हो जाए तो इसलिए वह क्या करेगा, गुरुत्वीय क्षेत्र को बाहर चला जाएगा। और जिस चाल से वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करता है, जिस चाल से क्या करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करता है, उस चाल को हम पलायन चाल कहते हैं। वापस समझो, किसी भी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र से कहाँ भेजने के लिए, बाहर भेजने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को पलायन ऊर्जा कहते हैं। और कोई भी वस्तु पलायन तभी कर सकता है जब उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या हो, 0 हो। कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या हो, 0। समझ में आ गया। अब मानते हैं, पहले मानेंगे। माना, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, पृथ्वी का द्रव्यमान ME और त्रिज्या कितना है, RE है। हमने क्या किया, मान लो, बता इच्छा बताओ, पिंड कहाँ रखना है, पृथ्वी की सतह पर रखना है, थोड़ी दूर पर रखनी है, आपकी इच्छा से कोई फ़र्क नहीं है, कहाँ रखनी है बोलो, सतह पे। चलो, तब मान लो दूरी पे, जब मान लो, माना M द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह पर स्थिर अवस्था में रखा गया है। कौन से अवस्था में रखा गया है, आप बता। स्थिर होगा तो गतिज ऊर्जा उसकी क्या होगी, 0 होगी। तो उसके पहले यांत्रिक ऊर्जा निकाल लो। क्या निकाल लो, पिंड की यांत्रिक ऊर्जा ना,
यांत्रिक ऊर्जा E बराबर होता है K प्लस यू। K बराबर क्या आएगा, क्यों, वो स्थिर है। और स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी एम ई एम अपॉन क्या होता है आर ई। तो सॉल्व करें तो माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई। ये कहाँ का आया, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर का आया। ऐसे कहाँ निकालोगे, गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर का। अब बाहर करके करो या डायरेक्ट बोल सकते हो कि कोई पिंड पलायन तभी कर सकता है जब गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर की यांत्रिक ऊर्जा क्या हो, शून्य हो। कोई भी वस्तु पलायन कब कर सकता है, जब उसके अंदर की एक गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर की यांत्रिक ऊर्जा क्या हो जाए। अब बताओ, यांत्रिक ऊर्जा जीरो करने के लिए कि क्या करने के लिए, पिंड की कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा जीरो करने के लिए कितनी ऊर्जा सप्लाई करेंगे, प्लस जी एम ई एम अपॉन आर ई, जितनी ऊर्जा क्या करेंगे हम सप्लाई करें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है ना, इसको किस में कन्वर्ट करना है, जीरो बनानी है। अब जैसा समझो तुम्हारे पास -2 रुपये है, तुम्हें जीरो करना है तो इसको कितना दे दूँ, तो जी प्लस 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा। वैसे इसके पास है माइनस जी एम ई अपॉन आर ई है ना, इसको क्या करना है अपने को, तो कितनी ऊर्जा उसको दूँ, प्लस जी एम ई दे दूँ। अब बताओ, जब इतनी ऊर्जा देंगे तो इसकी यांत्रिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो भैया यांत्रिक ऊर्जा E बराबर माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, इसको कितनी ऊर्जा दिया, प्लस जी एम ई एम अपॉन आर ई, इससे क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा क्या हो जाएगा। अब बताओ, अतः ऊर्जा दिया कितना, यही दिया था ना, कितना ऊर्जा दिया मैंने, यही दिया ना। तो जितनी ऊर्जा देते हैं उसी को क्या कहेंगे हम, पलायन ऊर्जा। क्या कहेंगे, तो पलायन ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया प्लस जी एम ई एम अपॉन आर ई। और याद है, गुरुत्वीय क्षेत्र को जब बाहर गति करेगा तो कौन सी अवस्था में होता है, स्थिर अवस्था में, गति अवस्था में। गुरुत्वीय क्षेत्र को बाहर चला जाए तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो ओनली फोर्स में गति अवस्था होती है। कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। माने पलायन ऊर्जा जो है वह एक प्रकार का गतिज ऊर्जा है, एक प्रकार का क्या है, इसलिए पलायन ऊर्जा का एक फॉर्मूला और लिख सकता हूँ, क्योंकि गति अवस्था में, तो इसलिए पलायन ऊर्जा गतिज ऊर्जा के मान के क्या होगा, बराबर 1/2 mv² होता है। यहाँ पे वी लगाया, वी मतलब इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, मतलब पलायन चाल, पलायन। अगर यही मान यहाँ रख दूँ तो रखो 1/2 mve² बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई, कुछ कटेगा, एम से एम क्या कर सकता हूँ, काट दिया, तो ve² बराबर 2g एम ई अपॉन आर ई। अगर मैं यहाँ से ve निकालूँ, क्या निकालूँ, तो ve तो रूट में हो जाएगा 2g एम ई अपॉन आर ई। अब एक चीज़ और, मैंने अभी वर्ड यूज़ किया, अगर यही चीज़ यहाँ पे थोड़ी पृथ्वी के केंद्र पे ना रखे, सतह पे यहाँ रखूँ, तो पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली जाएगी r, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो आपके कहने मैंने सतह पे रख लिए, क्लियर। अगर ये कैपिटल जी को स्मॉल जी में कन्वर्ट करना हो, कैपिटल जी को क्या करना हो, तो लास्ट लेक्चर में करा के गया था कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध, याद करो, जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो कैपिटल जी एम ई बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, जी आर ई स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर यही मान यहाँ रखूँ तो वी ई बराबर रूट में 2g एम ई अपॉन, ये ना आर ई है ना, हम क्या करेंगे, रख देते हैं यहाँ पे 2g आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई, एक आर ई कट जाएगा, तो रूट में क्या आ जाएगा, 2g आर ई। पृथ्वी की सतह पर पलायन चाल का फॉर्मूला भी हो सकता है। वापस समझो, यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने बोला
कैपिटल जी को किस में डालना है, स्मॉल जी में। तो फॉर्मूला क्या होता है, GME/RE² होता है, सॉरी क्या होता है, फिर यहाँ का चला गया तो पलायन था, ठीक है। अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है, हमें यहाँ पे क्या करना है, कैपिटल जी को किस में बदलना है, स्मॉल जी में। तो हम इतने की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2GRE² रख सकता हूँ, एक आरी क्या हो जाएगा, एक आरी बचेगा ना। तो आपका इसमें लिख सकता, आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है।